हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति टेबल, जिसमें छः त्रिकोणमिति अनुपात का मान 0 से 90 अंश के बीच में जो भी आता है उन सभी मानों को आज हम लोग निकालना सीखेंगे। आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे 2 मिनट में, मात्र 2 मिनट में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाएगा। त्रिकोणमिति टेबल 2 मिनट में। तो चलिए इसके लिए पहले हम लोग कॉलम बना लेते हैं छः अनुपात को लिखने के लिए। ठीक है, लीजिए अब हम लोग का छः त्रिकोणमिति टेबल के लिए टेबल तैयार हुआ, जिसमें पहला हम लोग का अनुपात आता है साइन थीटा, फिर उसके बाद आता है कॉस थीटा, फिर उसके बाद आता है कॉस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हम लोग का टैन थीटा, फिर उसके बाद आता है कॉट थीटा, फिर उसके बाद आता है सेक थीटा, फिर उसके बाद आता है कोसेक थीटा। ये एक कॉलम हम लोग का अधिक होगा, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, हटा दिया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग कॉलम खींच लेंगे 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90 के लिए स्तंभ खड़ा कर लेंगे, ताकि उनके बीच हम इसके मानों को आराम से लिख लें। कुछ त्रिकोणमिति अनुपात हम बताए थे, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, और कॉस कोसेक सेक का उल्टा होता है, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो आइए पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, तो यानी 1/, क्या लिखेंगे हम, कोसेक थीटा। फिर कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, यानी 1/, क्या लिखेंगे, सेक थीटा। फिर उसके बाद टैन थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट इसी का उल्टा होता है, तो कॉस बटे साइन लिखेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, टैन थीटा कॉट का उल्टा होता है, इधर टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1/कॉट थीटा। ठीक है, या कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/टैन थीटा। ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। इतना आप लोगों को पता हो गया। तो इसके बाद वीडियो में 2 मिनट बस बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों, आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लेंगे 0 से 4 तक संख्या। कितना लेंगे, 0 से 4 तक संख्या लेंगे। 0, 1, 2, 3, उसके बाद 4, और उसके बाद 4 से सभी में करेंगे भाग। ठीक है, तो पहला 0 अंश का, दूसरा 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का, और फिर 90 अंश की हमारी वैल्यू दे देगा। ठीक है, ध्यान से सुने, 0 से 4 तक संख्या लेंगे, फिर 4 से सभी में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 4 से सभी में भाग देंगे। 4 से हम लोग सभी में भाग दे दिए, 4 से हम लोग सभी में भाग दे दें, जो भाग फल आएगा उसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान से सुने। 0 से 4 तक संख्या लेने के बाद 4 से डिवाइड होता है, और जो भी भागफल आता है उसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने का मतलब करड़ी में भेज देते हैं सभी को, दशमलव में कटा के नहीं लाएंगे। ठीक है, अब 0 में 4 से अगर भाग देंगे तो 0 आएगा, वो कितने अंश की वैल्यू हो जाएगा, साइन 30 0 की। और देखिए 1/4 है, तो 1/4 का वर्गमूल हम लोग का कितना आ जाएगा, 1/2, जो साइन 30 अंश की वैल्यू होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है 2/4 है, तो 2 से काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। एक का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल करड़ी में 2 हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा 45 अंश की वैल्यू। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग 60 अंश पे। तो 60 अंश पे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा करड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो करड़ी में 3 ही लिख देंगे, और बट्टे के 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चलते हैं 90 अंश पे। ठीक है, तो 4 से 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल हम लोग क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही लिखेंगे। ठीक है, अब जो साइन 90 अंश की वैल्यू होता है वो कास 0 की वैल्यू होता है, ये हम लोग रख लेंगे। ठीक है, जो साइन 0 अंश और जो साइन 90 अंश की वैल्यू होगा वो हम लोग कास 0 अंश की वैल्यू लेंगे, और जो 45 का होता है वो 45 पे ही रहेगा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा 45 अंश पे दोनों का वैल्यू बेटा बराबर होती है। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं जो साइन 30 अंश की वैल्यू होगा वो कास 60 अंश की होगा, और जो कास साइन 60 का होगा वो कास 30 का होगा, और जो साइन 0 की होगा वो कास 90 की होगा। तो हम लोग मान पलट लेंगे, जो 30 अंश का होगा वो 60 अंश के यहाँ है, जो 60 अंश का होगा उसको 30 अंश के यहाँ है। ठीक है, अब इसमें आ जाएंगे टेन थीटा में, तो टेन थीटा भागे बताओ, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी जो लाइनिंग है उसको हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा में भाग दे लेंगे, दोनों तो इक्वल ही है। तो चलिए अब भाग देकर हम लिखेंगे, जीरो में 1 से भाग देंगे तो किसी भी संख्या से अगर जीरो में भाग देंगे तो जीरो आता है। ठीक है, तो ये टेन 0 अंश की वैल्यू हो जाएगा। करडी में 2 से 2 को काट देंगे बेटा, तो हम लोग का बच जाएगा 1 करडी में 3, ये 10 30 अंश की वैल्यू हो जाएगा। और 45 से 45 साइन 45 के मान में कास 45 के मान से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो हम लोग का 10 45 की वैल्यू 1 हो जाएगा। और 60 में अगर भाग देंगे बेटा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर हम लोग का कितना बचा है, करडी में 3 तो 3 आ जाएगा। और जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो इनफाइनाइट लिखते हैं, उस इनफाइनाइट लिखेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितने बच्चे होते हैं जो इनफाइनाइट को बोलते हैं कि सर 8 को सुता दीजिए, तो 8 सोता नहीं है भैया, ना 8 जागता है, उसको अनंत ही पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग इसको 8 को सुताइए। अब वो लिया देंगे काट 0 अंश की वैल्यू हो जाएगा, जो 10 90 की होगा वो काट 0 की होगा, और जो 10 0 की होगा वो काट 90 की हो जाएगा, और जो 10 60 अंश का होगा वो काट 30 अंश के यहाँ ले जाएंगे, जो 10 30 का होगा वो काट 60 के यहाँ ले जाएंगे, और 10 45 और काट 45 दोनों की वैल्यू 1 होता है, तो उसको उसी तरह उतार देंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। जो मान कॉस थीटा का होगा उसको व्युत्क्रम कर देंगे तो वो सेक थीटा का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कि जीरो में जब 1 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या में जब 1 से भाग देते हैं तो वो ज़ीरो आता है। ठीक, और किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो वो कितना आएगा, अनंत आता है, यानी जीरो का व्युत्क्रम हम लोग का क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, जीरो का व्युत्क्रम क्या होगा, अनंत होगा। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे हम लोग तो वो क्या आएगा, अनंत आएगा। तो चलिए देखिए, चलिए अगला मान देखिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, यानी 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा। और फिर 30 अंश की वैल्यू है करडी में 3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 करडी में 3, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। और 1 करडी में 2 का व्युत्क्रम करेंगे तो करडी में 2। ठीक है, 1/2 का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो केवल व केवल 2। ठीक है, और 0 का व्युत्क्रम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो अनंत आता है। और जो सेक 90 की वैल्यू होगा वो कोसेक 0 की होगा, और जो कोसेक 0 की होगा वो साइन कोसेक 90 की होगा। ठीक, और जो सेक 30 अंश की वैल्यू होगा वो हम लोग कोसेक 60 की रख देंगे, और सेक और कोसेक दोनों 45 अंश पे मान क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार हम लोग का त्रिकोणमिति टेबल पूरी तैयार हुआ।